मतलब उसने जो पिछले दिनों फहाशी फैलाई थी उसको ख़त्म कर दिया। कौन सी फहाशी फैलाई? वो वीडियो सबने देखी है, पूरे पाकिस्तान ने देखी है, हमारे पूरे सियासतदानों ने देखी है, जनाब हमारे पूरे अदारों ने देखी है, सबको पता है। इवन के ट्रेंडिंग में चल रही थी ट्विटर। पेपर दिखाने के लिए जी हमने 2 करोड़ 1 करोड़ लिखवा लिया। मेरे ख्याल से तो मैंने कितनी शादियां अटेंड की हैं, शादी खुद करवाई भी है। 2 करोड़ वाला तो कोई चक्कर ही नहीं। मेरा तो यहाँ 5000 हक मैरसी भरावो, वही बात आ जाती है। कौन देखता है आजकल 2 करोड़ 3 करोड़? बस कर दे। हुसन सारा यहाँ पे मर गया, जाके बाहर देखो, यूनान का हुसन देखो, मिस्र का देखो, अपनी पाकिस्तान का हुसन देखो। वो पाकिस्तानी है ना। फिल्टर लगा के आती हैं, इनको कभी लहदा से जाके देखना, तुम्हें मैं मिलवा दूंगी। और मैं अक्सर देखती हूँ कि फिल्टर आपका चेहरा ही चेंज कर देते हैं। अगर वो बाहर फिर रही हो ना तो आप ना पहचाने। बाहर आएगी, जमानत हो जाएगी, क्या समझती है कि बाज आ जाएगी या नहीं? मजीद खराब होके आएगी वो कैसे खराब होके? वो इसलिए खराब होके आएगी, वो मजीद कहेगी लोग जी मेरा चाका लत के अंदर दी हवा मैं खा ली थी, मैं तो हुंदन नन्ना नहीं फिरा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्यूसी टीवी। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, यूट्यूबर टिकटॉकर बड़ी मशहूर अलीज़े सहर की शादी हो चुकी है और उसके बाद सोशल मीडिया पे एक आग लग चुकी है। हर बंदा अपने कमेंट्स दे रहे हैं, शादी कर लिए, पता नहीं क्या गुनाह कर लिया, क्या कर दिया उसने। मेरे साथ टिकटॉकर मौजूद हैं, रूबी मलिक, इनसे बात करते हैं। ये भी टिकटॉकर हैं, आखिर ये भी अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। उनकी ज़िंदगी में इनकी ज़िंदगी में कितना फ़र्क है, मुझे बताइएगा रूबी मलिक, कि शादी करना कोई बहुत बड़ा जुर्म है? जो अलीज़े सहर ने शादी की है तो हर जगह पे आग लग चुकी है। इंस्टाग्राम देख लें आप, फेसबुक देख लें आप, कोई भी अकाउंट्स देख लें आप, लोग तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। क्या वजह है इसकी? लोगों के पास कोई काम नहीं है, लोग फालतू बैठे हुए हैं बस यही देखने के लिए कि कौन क्या कर रहा है। शादी कर लिया, अच्छा जायज़ रिश्ता बना लिया है, तो लोगों को क्या प्रॉब्लम है? लोगों को तो नहीं चाहिए इस तरह की बात करना। शादी करना कोई जुर्म नहीं है और शादी तो करना चाहिए। हमारे जो है निकाह जायज़ है, जायज़ रिश्ता उसने बना लिया तो बहुत अच्छा किया। मतलब राह रास्त पे आ गए ना। मतलब उसने जो पिछले दिनों फहाशी फैलाई थी उसको ख़त्म कर दिया। तो कौन सी फहाशी फैलाई? वो वीडियो सबने देखी है, पूरे पाकिस्तान ने देखी है, हमारे पूरे सियासतदानों ने देखी है, जनाब हमारे पूरे अदारों ने देखी है, सबको पता है। इवन के ट्रेंडिंग में चल रही थी, ट्विटर की ट्रेंडिंग में चल रही थी। तो ये अच्छी बात तो नहीं होती ना। आप भी समझते हैं, फैमिली वाले बंदे हैं, मैं भी फैमिली वाली बंदी हूँ, तो ये कोई अच्छी चीज़ें थोड़ी होती हैं। लेकिन वो कहती है मेरे साथ धोखा हुआ है। धोखा कैसे हो सकता है? जिसके साथ आपकी दोस्ती हो, आप कितनी डीपली उसके साथ तक गई हैं, तो वो धोखा तो नहीं देगा। आपको उस पर यकीन होना चाहिए था। शायद उसी से ही शादी हुई है, मेरे सुनने में यही आया कि उसी से ही शादी हुई है। अच्छा, शादी से पहले शराइत रखी गई थी। अच्छा। कुछ चीज़ें लिखवाई गई। अच्छा। अंदरूनी मामलात में कुछ चीज़ें लिखवाई गई, जो चीज़ें बाहर के मामलात थे सामने ला दिया गया कैमरे के सामने। 1 से 2 करोड़ रुपए सुनने में यही है कि लिखवाया गया है। क्या 1 से 2 करोड़ लिखवाना चाहिए हक महर में? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸਾਲਾ नहीं देता। भाई जी तुसी की गल करते हो? एक तो 2 करोड़ रुपए लिखाए गए, वो करोड़ रुपया कहाँ से आया? ठीक है लिखवाए भी गए होंगे, तो मेरे ख्याल से वो दिए नहीं गए होंगे, कोई कमिटमेंट होगी सोशल मीडिया पे पेपर दिखाने के लिए जी हमने 2 करोड़ 1 करोड़ लिखवा लिया। मेरे ख्याल से तो मैंने कितनी शादियां अटेंड की हैं, शादी खुद करवाई भी है। 2 करोड़ वाला तो कोई चक्कर ही नहीं। मेरा तो यहाँ 5000 हक मैरसी भरावो, वही बात आ जाती है। कौन देखता है आजकल 2 करोड़ 3 करोड़? इतना पैसा कहाँ से आ गया? लोग भूखे मर रहे हैं और कहाँ से इतना लोग। ये मैंने सुना है कि जी टिकटॉक से 2 करोड़ का घर बना लिया है। मैं वो भी उस दिन हैरान हुई हूँ। मुझे लगता है आप लोग भी बात बहुत उछालते हैं। नहीं देख, वो तो खुद कह रही है मैं गरीब ख़ानदान से मेरा ताल्लुक था, तो मैंने अब टिकटॉक से पैसा कमाया, यूट्यूब से पैसा कमाया, मैंने घर बना लिया। आपके सामने ही है सारी चीज़ें। जहाँ तक यूट्यूब की बात है उससे वो कमा सकती है। टिकटॉक से कोई पैसा नहीं मिलता सिवाय लाइव आने के। और लाइव आने में जो फिर आत्मा रोलता है, सेंडर अपना ही सेंडर खरीदा होता है, वही आपको सपोर्ट करता है। 50-50% उनका चलता है। वो आपके पैसे जो ना ऊपर वाले वो बनते हैं। अगर जो कहते हैं ना जी फलाने ने 50 लाख रुपया एक रात में कमा लिया, तो वो झूठ वाली बात है, वो होता ही नहीं है। ठीक हो गया। हाँ, सेंडिंग जरूर लोग करते हैं, लेकिन वो सेंडिंग फिर किसी और चीज़ में वसूल की जाती है, ये आप भी समझदार हैं। ठीक हो गया। सेंडिंग में कोई यहाँ पे कौन करेगा सेंडिंग? कोई 10 रुपए की सेंडिंग नहीं किसी को करता। और रहा करोड़ों की बात, तो मैं नहीं मानती। ये भी ऊपर आने के लिए, अपनी वाह वाह कराने के लिए बातें हैं। अगर 1 करोड़ रुपया है तो दिखाते ना 1 करोड़ रुपया देते हुए, कहाँ है? कागजों में जो मर्जी लिखवा दो। मैं कहूँगी मुकबरा जंगीर मेरे नाम लिख दो, ताजमहल मेरे नाम लिख दो, तो लिखवा लो, कोई बात नहीं है। वो कौन सा मिलना है मुझे? वैसे इतनी प्यारी हैं, शायद लिखवाया गया हो।
बस कर दे, हुसन सारा यहाँ पे मर गया, जाके बाहर देखो, यूनान का हुसन देखो, मिस्र का देखो, अपनी पाकिस्तान का हुसन देखो। वो पाकिस्तानी है ना। फिल्टर लगा के आती हैं, इनको कभी अलहदा से जाके देखना, तुम्हें मैं मिलवा दूंगी। ये पूरा एक फिल्टर टिकटॉक से निकालने में है, और मैं अक्सर देखती हूँ कि फिल्टर आपका चेहरा ही चेंज कर देता है। अगर वो बाहर फिर रही हो ना, तो आप ना पहचाने ये अलीज़े सहरी ना, अलीज़े सहरी है। शादी हो गई, क्या समझते हैं, शादी कामयाब होगी या फिर टिकटॉक दरमियान में आएगा या यूट्यूब दरमियान में आएगी? जी देखिए, शादी हो गई, उस बंदे की पहले 4 बीवी हैं, चौथी शादी है ना इसकी, मतलब लड़की की नहीं, लड़के की। तो वो अल्लाह मियाँ कामयाब करेगा, वो 3 को रख के बैठा हुआ है तो इसको भी रखेगा। और फिर ये लाडो बीवी होएगी उसकी, ज़रा थोड़ी मशहूर है टिकटॉक में, मशहूर मारूफ और सेलिब्रिटी जिसको कहते हैं, कंसीडर करते हैं लोग। मेरे हिसाब से टिकटॉक पे जो हैं वो सेलिब्रिटीज़ नहीं है, ठीक हो गया। वो जस्ट आप एक प्लेटफॉर्म है जिस पे काम करते हैं। अब आपको मैं कह दूं, आप जो है वो एक जर्नलिस्ट है, तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि अभी आप एक एज अ एंकर ही काम कर रहे हो। जर्नलिस्ट बनने में बड़ा टाइम लगता है। और जो हमारी सेलिब्रिटीज़ बैठी हैं, उनको तो बेचारा आप कोई पूछता ही नहीं। ये आखिर चुकी हुई टिकटॉक वालों ने, तो मैं सही बात बता रही हूँ, कोई सेलिब्रिटी नहीं, फिल्टर लगा के आती हैं। और ये दावे की बात है, अगर वो विदाउट मेकअप या विदाउट फिल्टर आए तो आप भी ना पहचानो वो कौन है। ये रूबी मलिक टिकटॉकर दावा कर रही हैं अलीज़े सहर को कि बगैर मेकअप, बगैर फिल्टर मैदान में आए, असलियत क्या होगी? कोई पहचानेगा नहीं सर जी, आप क्या बात करें। लोग नहीं पहचानते। हम आम मार्केट में घूम रहे हो तो 10 मिनट लगाते हैं कि ये तो वो हैं, मतलब इतना फेम होने के बाद। और उसका तो वो एक तो देहात में रहने वाली औरत है, और वो इतना शहरों में नहीं घूमी, उसके लिए करोड़ रुपया तो बहुत, जैसे 1 अरब रुपया हो गया। वो समझती है कि हम जो हवा में तीर चलाएंगे और बताएंगे। सर, जो बंदे खानदानी रईस होते हैं ना, वो शोबाज नहीं होते, गन्ने रख के तस्वीरें नहीं बनाते, वो बताते ही नहीं है हम क्या हैं, वो बताते ही नहीं है। जो सही मायने में अमीर कबीर बंदा है ना, जिसको हम कहते हैं एलीट क्लास, अक्सर लोग देखे हैं उनके हाथ में तस्बीह होती है और वो अपनी दुनिया में होते हैं, और आजिज़ी से वो माश की दाल और रोटी खा रहे होते हैं। वो तो कहते हैं जी मैं अपनी गांव की, देहात का सकाफत को उजागर करती हूँ, लोगों को दिखाती हूँ कि गांव की लाइफ कैसे होती है। अच्छा, उजागर करना अगर इसको कहते हैं कि आप प्राइवेट पार्ट्स दिखाएं, तो फिर उजागर करना, तो फिर मैं कहूँगी फिर सानू आज तक उजागर का मतलब ही नहीं समझ आया। उजागर इसको नहीं कहते। उसने अपने गांव का नाम रोशन, वकार, वो क्या नाम है, वकास बंडर जो है वो, देखे वो उसने गांव का नाम रोशन किया हुआ। देखिए उसका एक फेम है, वो शायरी पढ़ता है, काम भी कर रहा होता है, उसने उजागर किया नाम। अगर टिकटॉकर्स में से देखा जाए, मेल की बात कर रही हूँ, तो आज सारी दुनिया उसको जानती है। कोई फिल्टर नहीं लगाता, वो देसी बंदा है, वहीं पे थूक देता है, वहीं पे खा लेता है, थोड़ी देर जाके। वो पेंडू बंदा जिसको कहते हैं ना, ये कौन सा उजागर है? औरत ने क्या उजागर करना है? औरत नहीं उजागर कर सकती। सेलिब्रिटीज तो नहीं ना है, मतलब क्या है, टिकटॉकर ही है ना, यूट्यूबर है, और क्या कह सकते हैं, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकते। सेलिब्रिटी तो इन्होंने अपने आप को बनाना शुरू कर दिया। अब रीमा का मुकाबला तो नहीं कर सकते। वो क्या नाम है दूसरी, वो मुझे वो बड़ी पसंद है, मैविश, उसका मुकाबला तो नहीं कर सकते। देखिए क्या कह सकती हूँ मैं इनको, बाज आ जाओ, बहुतियाँ लंबिया लंबिया टिकटॉकर हो, ना चढ़ो, तुझे कुछ भी नहीं हो। आप ही टिकटॉक बनाती हैं, किस लेवल के टिकटॉक बनाती हैं आप? मेरे कंटेंट जहाँ हेल्पिंग होते हैं, जिसपे मुझे लोग इतनी गालियां देते हैं, जी आप लोग गलत कर रहे हैं, हालांकि हेल्पिंग वाली वीडियो मैं जेन्युइन उनकी हेल्प करती हूँ, झूठ नहीं बोलूंगी। कोई चीज़ें होती हैं जो हमारी फेक होती हैं बीच में से, वो हेल्पिंग की नहीं होती। उसके अलावा जो है मेरी फनी वीडियोज़ होती हैं, लोगों को छेड़ने में, मस्ती करने में, बस इससे ज़्यादा मैं कोई वीडियोज़ नहीं बनाती। और मेरी हर वीडियो बड़ी नीट एंड क्लीन होती है। अच्छा, अलीज़े सहर ने कुछ अपनी तस्वीर, वीडियोस वायरल की हैं, उसके कैमरामैन ने की हैं, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। उसमें ऐसी तस्वीरें भी हैं जो असलहा पकड़ा हुआ है, पैशनकोफ पकड़ी, पिस्टल पकड़ा हुआ है उसने, और तस्वीर बना रही हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगी? ऐसा करना चाहिए था? भाई जब मेरे पास सोने की चूड़ियाँ मैं पहन को तो नहीं बैठी, मैंने वही घड़ी पहननी है अपनी, जो मेरे पास अवेलेबल थी, जो मेरी सामने पड़ी हुई थी। अगर मैंने शोबाजी करनी हो तो वो सऊदिया में के लफ्ज़ बोलते हैं सूख दाहब, मैं सोने का महल बन के आ जाऊँ सबके सामने। असले की नुमाइश करने का मतलब, सही पर्चा खुद ही करवाया ना, अपने ऊपर खुद ही करवाया। देखिए असला ममनू है पाकिस्तान में, और क्यों ऐसी तस्वीरें वायरल की गई, काहे के लिए? लोगों को क्या मतलब ये बताया गया कि वो बदमाश है, गुंडी है, गुंडागर्दी करती है। ऐसे नहीं ना होना चाहिए। एक औरत के हाथ में तो असला वैसे भी नहीं होना चाहिए सर। बाहर आएगी, जमानत हो जाएगी, क्या समझती है कि बाज आ जाएगी या नहीं? मजीद खराब होके आएगी वो कैसे खराब होके? वो इसलिए खराब होके आएगी, वो मजीद कहेगी लो जी मेरा चाका लथ के अंदर दी हवा में खा ली थी, मैं तो हुंदन नन्ना नहीं फिरा। यही तो बात है।
यहाँ जिसको आपने खराब करना उसको जेल में डाल दो। जेल में क्या कुछ नहीं होता, आप मेरे से ज्यादा समझते हो। नहीं, जेल में तो लोग कहते हैं जी जाए शरीफ होके बाहर निकलता है आदमी। नहीं शरीफ नहीं, वो कुछ बोता शरीफ हो जाता है तो बोते शरीफों का हाल आप जानते ही हैं कि उनका फिर अंजाम क्या होता है। या तो ये बिल्कुल आउट ऑफ फोकस हो जाएगी या बहुत ज़्यादा इन हो जाएगी, दो सूरतें होंगी, आउट ऑफ फोकस या इन। तो मेरे हिसाब से जो शादी की गई है, असले की नुमाइश इतनी बदनामी के बाद भी दिखाई गई है। और मतलब भाई मियाँ बीवी दे बैठे थे असला की करदा है पे, तुसी यार दसो ना पहले। ये तो बात वैसे है ना। हाँ लीजे ये बात यार बता दो सारी अवाम को, हमें भी बदनाम ना कराओ साथ, कि असले का क्या काम था उस क्लैशनकोफ का। फरमाइश हो नए दूल्हे की, मतलब दुल्हन से फरमाइश हो कि वो गन खोल रख के बंदूक खोल रख के बहना है। नहीं ऐसा नहीं होता है। मतलब मैंने बड़े बड़े लोग देखे हैं जो डॉलर्स फेंक रहे होते हैं, मोबाइल फेंक रहे होते हैं, बारात पे कुछ ऐसा ट्रेंड कर लेते। हाँ बहुत ज्यादा पैसा है तो वो फिर मोजर फेंकते ऊपर छतों में, अवाम को देते। ऐ की गल हुई भाई जी गन विच रख के इधर दुल्हन बैठी थी, इधर दुल्हन बैठे ते विच बड़ी सारी गन रखी, कमाल हो गई। रिश्ता ये कामयाब चलेगा या नहीं चलेगा, एज ए टिकटॉकर क्या कहेंगी आप? देखिए मैं तो फीमेल हूँ, फीमेल की साइड लूँगी, और रिश्ता तो उसका चलना चाहिए। देखिए शादी एक ही दफ़ा करनी चाहिए, शादी बार बार करने से कोई फ़ायदा नहीं, बंदे की वो ज़िंदगियाँ ख़राब हो जाती हैं। तो रिश्ता चलेगा अगर उस बंदे ने सारी चीज़ों के साथ इसको कबूल किया है, और पहले भी उसकी 3 बीवियाँ तो 3 को रखा हुआ है, इसको भी रखेगा, चलाएगा वो रिश्ता। ठीक है। हाँ फिर वो खुद ही बिजी हो जाएंगे आपस में। नाज़रीन आपने रूबी मलिक की बात सुनी, मुझे दीजिए अब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।